कि चुनाव आयोग ने वोटर रजिस्ट्रेशन और अन्य मतदाता सेवाओं को डिजिटल कर दिया है। वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करने के बाद आप नया पंजीकरण, एड्रेस में परिवर्तन, व्यक्तिगत विवरण में सुधार इत्यादि जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। किसी भी शिकायत के लिए कृपया संपर्क करें। लखनऊ में पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षकों के 2 दिवसीय सम्मेलन में आंतरिक सुरक्षा पर हुई लंबी चर्चा। प्रधानमंत्री ने पुलिस आधुनिकीकरण पर दिया जोर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर दिया जोर। निजी क्षेत्र के योगदान को सराहा। आयुष्मान भारत योजना से कई नए अस्पताल जुड़ेंगे। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा में मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र और श्रमिक ऐप का किया उद्घाटन। मॉडल दाल भात केंद्र का लिया जायजा। और झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस कल, तैयारियां पूरी। विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी को मिलेगा उत्कृष्ट विधायक सम्मान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का दूरदर्शन अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। मास्क लगाएं और 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें। बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011239780046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। लखनऊ में पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षकों के 2 दिवसीय सम्मेलन में आंतरिक सुरक्षा पर लंबी चर्चा हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने पुलिस आधुनिकीकरण पर खास तौर पर जोर दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर जोर दिया है। श्री सोरेन ने आज रांची में एक निजी अस्पताल में नई सेवाओं का उद्घाटन करते हुए कहा कि मरीजों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाया जाएगा और इससे नए अस्पताल जोड़े जाएंगे। नहीं, अभी हम लोगों ने उसका भी ये किया है, उसमें भी कई बदलाव हुए हैं और उसके भी दायरे बढ़ रहे हैं और इसमें और अधिक से अधिक अस्पतालों को पैनल करने का भी काम चल रहा है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 10,488 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इससे अधिक 12,329 लोगों ने कोरोना को हराया। देश में फिलहाल कोविड के 1,22,714 सक्रिय मामले शेष हैं। देश में रिकवरी रेट 98.30% हो गया है। सक्रिय मामलों की संख्या 1,22,714 हो गई है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 0.94% दर्ज किया गया। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 0.98%। देश में इधर झारखंड में फिलहाल कोरोना के 130 एक्टिव केस बचे हुए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान सैंपल जांच में राज्य में 13 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जबकि 15 लोगों ने इस महामारी को हराकर जिंदगी की जंग जीती। रांची, दुमका और पूर्वी सिंहभूम जिलों को छोड़कर अन्य सभी जिलों में अब कोविड के 10 से कम एक्टिव मामले शेष हैं।
इधर झारखंड समेत देश भर में टीकाकरण अभियान जोर शोर से चल रहा है। केंद्र सरकार ने झारखंड को 13 लाख टीके उपलब्ध कराए हैं। ताजा आंकड़े के मुताबिक देश भर में अब तक 1,16,50,55,210 टीके लगाए गए हैं। टीकाकरण महाअभियान में गति लाने के उद्देश्य से खूंटी के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हर स्तर पर ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। कोरोना मुक्त गांव के संकल्प के साथ जिला प्रशासन की टीम द्वारा आमजनों को प्रोत्साहित करते हुए घर घर जाकर योग्य लाभुकों को कोरोना टीका लगाया जा रहा है, ताकि हर घर दस्तक अभियान सफलीभूत हो सके। कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु धनबाद जिले में भी व्यापक पैमाने पर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना रोधी टीके से आच्छादित करने के लिए छूटे लोगों का ब्यौरा लिया जा रहा है। इस सिलसिले में आज हीरापुर हटिया बाजार में विशेष अभियान चलाया गया। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा जिला मुख्यालय में श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने और घर बैठे श्रमिक सुविधा उपलब्ध कराने के वास्ते MIHY ऐप का उद्घाटन किया। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने इसके अलावा कुछ अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत की। मतलब है कि हमारे जिला प्रशासन के द्वारा आज तक ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं था कि कितना स्किल पर्सन हमारे। तो छोटे से जगह पे ये शुरुआत बहुत अच्छी है। बहुत लोगों को जरूरत है, कारपेंटर का है या कोई किसी भी तरह के स्किल्ड वर्कर की आवश्यकता होती है, कोई काम कराना होता है तो उनको दिक्कत होती है, कहीं दुकान में जाते हैं, पता करते हैं। तो अब ये सुविधा हो जाएगी कि ऐप के माध्यम से वो बुक कर सकते हैं और जो स्किल्ड वर्कर है उन्हें भी काम खोजने की आवश्यकता नहीं होगी, उन्हें भी बैठे बिठाए काम भी मिल जाएगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लॉन्च हुआ है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने रांची की महापौर आशा लकड़ा को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय मंत्री नियुक्त किया है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी समेत अनेक नेताओं ने आशा लकड़ा को राष्ट्रीय मंत्री बनाए जाने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। जमशेदपुर के सुभाष चंद्र मैदान में भाजपा द्वारा बैठक सह कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास और सांसद विद्युत वरण महतो शामिल हुए। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार को सभी मोर्चों पर विफल करार दिया। उनको ध्यान में रखकर स्थानीय नीति बनाई जाए। बाद में अनेक सरकार आई, हेमंत सोरेन जी की भी सरकार आई, लेकिन नियोजन नीति, स्थानीय नीति सरकार ने नहीं बनाई। झारखंड विधानसभा कल अपना स्थापना दिवस मनाएगा। पूर्व मंत्री सह विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी को स्थापना दिवस पर उत्कृष्ट विधायक के सम्मान से नवाजा जाएगा। इस सिलसिले में कल विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें इस आशय पर सहमति बनी। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने राजभवन में राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात कर उन्हें विधानसभा के 21वें स्थापना दिवस पर आने का न्यौता दिया। विधानसभा के प्रभारी सचिव सैयद जावेद हैदर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर उन्हें विधानसभा स्थापना दिवस का आमंत्रण दिया, साथ ही आयोजन के संबंध में जरूरी जानकारियां दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर आज इफ्फी में भारतीय पैनोरमा की शुरुआत की। साथ ही 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ इंडिया के जूरी सदस्यों और कलाकारों को सम्मानित किया। भारत के उन युवाओं को जिनमें प्रतिभा हुनर की कोई कमी नहीं, केवल एक अवसर का इंतजार था और शायद आजादी का अमृत महोत्सव से सुनहरा अवसर क्या होगा उन 75 युवा क्रिएटिव माइंड्स को चुनने का, तराशने का, उनको निखारने का और भविष्य में यहां से लर्न करके फिल्म इंडस्ट्री को लीड करने के लिए आपको चुना गया है। आप सबको इसकी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
रांची के उपायुक्त छवि रंजन के निर्देश पर बेड़ो प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रवीण कुमार और अंचल अधिकारी सुमंत तिर्की ने पूरी मेडिकल टीम के साथ खेड़िया टाना भगत के घर पर जाकर उनका तथा उनकी पत्नी का इलाज करवाया तथा जरूरी दवाएं और अन्य सामग्रियां उपलब्ध कराईं। शनिवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित स्वच्छ अमृत महोत्सव अवार्ड समारोह में जमशेदपुर को गार्बेज फ्री सिटी एवं सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज हेतु 2 विशेष अवार्ड प्राप्त हुए। सुरक्षा चैलेंज में देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया, जिसके एवज में जमशेदपुर को 5 करोड़ की इनामी राशि प्राप्त हुई। गार्बेज फ्री सिटी के लिए लौह नगरी को सम्मानित किया गया है, जिससे जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार काफी हर्षित हैं। रैंकिंग का आगाज किया गया है विज्ञान भवन दिल्ली में और जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया को 2 पुरस्कार मिला है और सफाई मित्र का पुरस्कार जिसमें 5 करोड़ का इनाम भी भारत सरकार द्वारा दिया गया है और एक ये गार्बेज फ्री सिटी की जो हम लोग को पुरस्कार मिले थे, इसमें इस प्रकार जो है वो 2 पुरस्कार हम लोग को मिला है और ये जमशेदपुर के लिए बहुत गौरव की बात है। साथ में झारखंड स्टेट को जो है स्टेट के लिए प्रथम रैंक मिला है, तो आप सभी जमशेदपुर वासियों को पुनः बधाई हो। जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया का दूरदर्शन की टीम ने रविवार को जायजा लिया, जिस दौरान साफ सफाई की बेहतरीन व्यवस्था तो दिखी ही, स्थानीय लोग भी स्वच्छता को लेकर काफी सजग दिखे। में और साफ सफाई के लिए जमशेदपुर आज 12वें नंबर पर आया है, उसके लिए भी जमशेदपुर वासी की ओर से हम बहुत बहुत बधाई देते हैं सभी जमशेदपुर वासियों को। देख रहे हैं कि पहले से सफाई भी है और डेली हर दिन कोई कहीं पर कचरा दिखता है नहीं। जितना कि यहाँ कर्मचारी लोग हैं, साफ सफाई अभियान कर्मी लोग हैं, सब देखते हैं डेली यहाँ पर डेली मेहनत करते हैं, बहुत बढ़िया साफ सफाई करते हैं। स्वच्छ भारत अभियान की वजह से साफ सफाई अब लोगों के जीने की राह बन चुका है। हालात यह है कि अब शहरों के बीच स्वच्छता में सबसे बेहतर बनने की होड़ सी मची है। इस अभियान की सफलता को दर्शाता है। जमशेदपुर से डॉक्टर राजेश कुमार लाल दास की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार कृषि विकास तथा किसान कल्याण के लिए कृत संकल्पित है। आइए इस वीडियो क्लिप के माध्यम से इस बात को और समझते हैं। मैंने किसानों की परेशानियों को, उनकी चुनौतियों को बहुत करीब से देखा है, महसूस किया है। इसलिए जब देश ने मुझे 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में सेवा का अवसर दिया, तो हमने कृषि विकास, किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। देश के 100 में से 80 किसान छोटे किसान हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। देश के इसी छोटे किसान को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने बीज, बीमा, बाजार और बचत पर चौतरफा काम किया है। लंबे समय से उपेक्षित रहे छोटे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ने के साथ ही बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं को उनके साथ खटने वाले खेत मजदूरों तक भी पहुंचाया गया है। नीम कोटेड यूरिया, सॉइल हेल्थ कार्ड और माइक्रो इरिगेशन जैसी दूरंदेशी से भरी सुविधाओं से किसानों की उपज बढ़ी है और लागत में भारी कमी आई है। आपदाओं से सुरक्षा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान साबित हुई है। किसानों को उपज का सही मूल्य मिले, इसे ध्यान में रखते हुए रूरल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ किया गया है। एमएसपी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के साथ ही रिकॉर्ड सरकारी खरीद केंद्र भी बनाए गए हैं। इतना ही नहीं, ई नाम योजना से किसान को अपनी उपज देश में कहीं भी बेचने का मनचाहा प्लेटफॉर्म मिल गया है। छोटे किसानों की ताकत बढ़ाने के लिए 10,000 FPOs किसान उत्पादक संगठन बनाने का अभियान अब तेज गति पकड़ रहा है। किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरे, उनकी सामाजिक स्थिति मजबूत हो, इसके लिए सरकार पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ लगातार काम कर रही है। रांची के उप विकास आयुक्त की पहल पर मनरेगा के अंतर्गत मनरेगा पार्क का उद्घाटन लापुंग प्रखंड की दाड़ी पंचायत में किया गया।
गिरिडीह के गांवा थाना क्षेत्र अंतर्गत सिरवा गांव में हुए एक हत्याकांड का उद्भेदन करते हुए पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आजादी के सफर में आज जानते हैं संताल हुल क्रांति के महानायकों को। संताल परगना की वीरभूमि में आजादी के परवानों ने अंग्रेजों के खिलाफ झंडा बुलंद किया था, जिसका नेतृत्व भोगनाडीह निवासी चुन्नी माझी के 4 पुत्रों सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने किया था। के विरुद्ध आवाज बुलंद करने के वास्ते 30 जून 1885 की तिथि को भगनाडीहा में विशाल सभा निर्धारित की थी, जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। उन सभा में सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति मानकर नए संथाल राज्य की गठन की घोषणा कर दी गई। इस विशाल सभा में सिद्धू कान्हू ने अंग्रेजों को भारत भूमि छोड़ने की खुली चेतावनी दी और विद्रोह का शंखनाद किया। संताल परगना के लोग आज भी उस ऐतिहासिक क्षण को याद कर भावुक हो जाते हैं तथा क्रांतिकारियों से जुड़े स्मृति स्थल उनके लिए तीर्थ स्थान के समान है। देशवासियों, झारखंड वासियों को शहीद परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन जोहार करते हैं। संथाल हुल से बौखलाए अंग्रेजों ने बढ़ैत की लड़ाई में चांद भैरव को गोलियों का शिकार बनाया, जबकि गद्दारों के सहयोग से ऊपरबंधा गांव के पास कान्हू को गिरफ्तार कर लिया गया। बढ़ैत में 19 अगस्त को सिद्धू को भी पकड़ लिया गया। बाद में दोनों भाइयों को खुलेआम फांसी दे दी गई। शहीद स्थल के नाम से जाना जाता है, जहां पचकटिया शहीद स्थल बरगद के पेड़ में वीर शहीद सिद्धू मुर्मू को फांसी दी गई थी अंग्रेजों द्वारा। क्रांतिकारियों की कर्मस्थली भोगनाडीह के विकास के लिए सतत प्रयास जारी है, ताकि उनके वंशजों और स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। ग्राम सेवक, पंचायत सेवक बैठते हैं, जो लोगों का समस्या, लोग बाहर से आते हैं अपना पंचायत के ग्रामीण में मुखिया द्वारा पंचायत सेवक द्वारा लोगों का समस्या को समाधान करते हैं। और संताली गीतों में आज भी सिद्धू कान्हू याद किए जाते हैं। इन शहीदों को संताल हुल दिवस पर भी विशेष रूप से याद किया जाता है। साहिबगंज से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। गुमला का सिसई स्थित नवरत्नगढ़ वास्तुशिल्प कला और धर्म का अनूठा उदाहरण है। विश्व की अनमोल विरासत में शुमार यह राष्ट्रीय धरोहर नागवंशी राजाओं की कृतियों का एक नमूना है, जिसे सहेजने की जरूरत है। आज हम आपको रूबरू कराते हैं इस धरोहर के एक एक पहलू से। यहाँ धर्म और आस्था की झलक भी इन खंडरों में साफ तौर पर नजर आती है। नवरत्नगढ़ किला का भग्नावशेष इसके गौरवशाली इतिहास का एहसास कराता है। इतिहास के गर्भ में प्राचीन संस्कृति के अवशेष होने के कारण यहाँ के स्थानीय लोग भी गर्व महसूस करते हैं। यहाँ से पहले इनकी राजधानी खुखरा हुआ करती थी और खुखरा से जब इनको मुगल कालीन जो जहांगीर थे, उनके समय में इनको ग्वालियर किला में बंद किया गया था। वहाँ से निकलने के बाद इस नवरत्नगढ़ का निर्माण कराया गया है। राष्ट्रीय धरोहर और विश्व अनमोल विरासत का दर्जा मिलने से अब इस ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल के संरक्षण और विकास की नई उम्मीद जगी है। नवरत्नगढ़ को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया, क्योंकि गुमला के जिले के अंतर्गत नवरत्नगढ़ है और यदि हम वहाँ के लोगों को अपने धरोहर के प्रति जागरूक कर पाते हैं तो ये हमारी सफलता होगी। नागवंशी राजा ने अपने धर्म, संस्कृति और साम्राज्य की रक्षा के लिए जंगलों से आच्छादित और पहाड़ों से घिरे नवरत्नगढ़ की स्थापना की थी। इस नगर के संस्थापक दुर्जन शाल की मृत्यु के बाद समय ने करवट लिया और नवरत्नगढ़ किला का जो निर्माण है वो छोटा नागपुर नागवंशी शासक दुर्जन शाल के द्वारा करवाया गया था। प्रकृति की गोद में निर्मित इस किले का निर्माण 16वीं 17वीं शताब्दी के आसपास में कराया गया था, जब भारत में मुगल शासक जहांगीर राज कर रहे थे। झारखंड के नागवंशियों का एक और गौरवशाली इतिहास रहा है। दुर्जन शाल के मुगलों द्वारा कैद से छोड़े जाने के उपरांत
उसने इस किले की रूपरेखा तैयार की थी। तदुपरांत उनके द्वारा उक्त स्थल पर अपने कल्पना को शानदार रूप देते हुए किले का निर्माण कराया गया था। यह किला अपने अंदर कई ऐतिहासिक धरोहरों को समेटे हुए है, जो वास्तुकला के अद्भुत उदाहरण है। इसके अंतर्गत यहाँ किला परिसर में मुख्य किला है, राज दरबार है, रानी का तालाब है, रानी महल है, दुर्गा मंदिर है, लुका छिपी मठ है और जगन्नाथ मंदिर भी बनाया गया था। मतदाता सूची में संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए आज राज्य के विभिन्न मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाई गई। इस महीने के 27 और 28 नवंबर को भी विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। लिस्ट में नाम नहीं है, पहचान पत्र बनाना चाहते हैं, फॉर्म 6 भरेंगे और 7 दिन का नाम हटाना है या एक्सपायर कर गए हैं, ट्रांसफर हो गए, शिफ्टेड हैं कहीं, तो उनका 7 फॉर्म भरना है और सुधार करना है। जिससे नाम में गलत है या फोटो में गलत है तो उसके लिए फॉर्म 8 भरना है। एड्रेस किसी का गलत है तो उसके लिए 8 का फॉर्म भरना है सर। और जिनका पहले का पहचान पत्र है, जिनका ब्लैक एंड वाइट पहचान पत्र में फ़ोटो है, तो उनके लिए रंगीन फ़ोटो ले करके उनका और फॉर्म ये करके जमा करना है। पहचान पत्र नहीं है उसके लिए, और ये कार्ड बोले कि मोदी की तरफ से जो बनेगा, जो 2 लाख ये सब जरूरत में मिलेगा उसके लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 नवंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग 26 नवंबर तक इस कार्यक्रम से जुड़े सुझाव रिकॉर्ड करा सकते हैं। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 28 नवंबर सुबह 11 बजे। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 28 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। दिल्ली हाट में ट्राइब्स इंडिया के आदि महोत्सव को आगंतुक काफी पसंद कर रहे हैं। आदि महोत्सव काफी इंजॉयबल रहा है। वी शॉप्ड अ लॉट एंड सारे ही ट्राइबल्स ने बहुत अच्छे से डिस्प्ले किया है और बहुत ही यूनिक चीजें हैं जो हमारे को दिल्ली हाट में ऑर्डिनरी यूजुअली नहीं मिलती। एकदम मस्ट विजिट कि हम जहाँ नहीं गांव के अंदर जा सकते, वो चीजें हम तक खुद पहुँच गई दिल्ली हाट के माध्यम से, और हमने उन चीजों को देखा, कैसे किस तरह से वो लोग काम करते हैं, उन चीजों को देखा, सराहा और हमने बहुत एंजॉय किया एक्चुअली। यहाँ आकर के एक जो नया लुक दिखा कि आदिवासी को प्रमोट करने के लिए, इसलिए हमने भी ये सब परचेज किया यहाँ से। एवरीथिंग इज अंडर वन रूफ, सो दैट इज वेरी गुड। आदि महोत्सव गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करवा रही है और जो डिफरेंट स्टेट से जो भी लोग अपना हैंडीक्राफ्ट का सामान लेके आए हैं। एक्सपीरियंस आई थिंक लॉट ऑफ वैरायटी, लॉट ऑफ व्हाट यू से लोकल प्रोडक्ट फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, सो वेरी गुड। तो आज मैं फिर से आई हूँ, दोबारा आई हूँ क्योंकि मुझे हमेशा वर्थ लगता है। इट्स अमेजिंग टू सी ट्राइबल आर्टिजनशिप। खाने की चीजें हैं सारे स्टेट्स के यहाँ पे मिलते हैं। बहुत ही अच्छा था, वो पोहा जलेबी था। गिरिडीह में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2000 लोगों का गृह प्रवेश कराया गया। नगर भवन में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान विधायक सरफराज अहमद और जिले के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा समेत अनेक लोग मौजूद थे। इन लोगों ने अच्छा काम किया पिछले सालों में, उनको प्रोत्साहित किया गया है। एक अच्छा काम करता है। निश्चित रूप से जो लोग अच्छे काम करते हैं, चाहे वो अधिकारी हो, प्रखंड के अधिकारी हो, जिले के अधिकारी या हमारे जनप्रतिनिधि मुखिया लोग, समय से उन लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। इस कार्यक्रम में सभी 13 प्रखंडों से 5-5 लाभुकों को गृह प्रवेश के लिए आमंत्रित किया गया था।
मौके पर आवास निर्माण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले गिरिडीह, बेंगाबाद, डुमरी और सरिया प्रखंड विकास पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। लाभुकगण जो समय सीमा के अंदर अर्थात 6 महीने के अंदर अपने आवास को पूरा कर चुके हैं, उन सभी को आज यहाँ पे सम्मानित किया गया है। इसके माध्यम से उनके कार्यकुशलता को भी सम्मानित किया गया है। इस दौरान तेजी से आवास पूर्ण कराने वाले पंचायतों के मुखिया तथा पंचायत सेवक को प्रशस्ति पत्र दिया गया। साथ ही द्रुत गति से आवास पूर्ण करने वाले कुल 26 लाभुकों को जिला स्तर से पुरस्कृत किया गया। मैं हमेशा जब से मुखिया बना हूँ तब से हर वर्ष लक्ष्य के अनुरूप अंतिम गति से प्रधानमंत्री आवास का निर्माण कराता आया हूँ। केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना ने वंचित वर्गों के खुद के सुंदर आशियाने का सपना साकार किया है, जो बदलते संवरते भारत का जीता जागता सबूत है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। जामताड़ा में गरीब और वंचित वर्गों को प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से सस्ती दवाएं मिल रही हैं, जिससे ये केंद्र उनके लिए वरदान साबित हो रहे हैं। जामताड़ा में जन औषधि केंद्र के माध्यम से जिले वासियों को काफी सस्ती दर पर दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। बाजार में जो दवा मैं 145 रुपये में लेता था, वही दवा यहाँ नरेंद्र मोदी जी के औषधि केंद्र से मात्र 16 रुपये में मुझे प्राप्त हुई। इसलिए मैं इस बात के लिए नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जन औषधि केंद्र की वजह से आर्थिक रूप से कमजोर एवं गरीब परिवार के लोग सहज ढंग से मामूली कीमत चुकाकर आवश्यकता अनुसार दवाइयां खरीदकर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लखनऊ में पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षकों के 2 दिवसीय सम्मेलन में आंतरिक सुरक्षा पर हुई लंबी चर्चा। प्रधानमंत्री ने पुलिस आधुनिकीकरण पर दिया जोर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर दिया जोर। निजी क्षेत्र के योगदान को सराहा। आयुष्मान भारत योजना से कई नए अस्पताल जुड़ेंगे। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा में मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र और श्रमिक ऐप का किया उद्घाटन। मॉडल दाल भात केंद्र का लिया जायजा। और झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस कल, तैयारियां पूरी। विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी को मिलेगा उत्कृष्ट विधायक सम्मान। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। आज बहू ने मुझे मेरा नाम लिखना सिखा दिया। हाँ। ले, आज इसी खुशी में मुंह मीठा कर ले। तो तू अभी दादी नहीं बनने वाली? अरे इतनी जल्दी क्या है, बहू 20 साल की हो जाए, वो खुशखबरी भी सुना देंगे। क्यों बहू? आज बेटे बहू के साथ खुशियाँ मनाओ। बहू 20 की हो जाए, उसके बाद ही खुशखबरी सुनाओ, क्योंकि 20 साल की उम्र के बाद ही बहू शरीर और दिमाग से माँ बनने के लिए तैयार होगी।
ये पूरा ब्रह्मांड एक शून्य